हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर। यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं कि एक रूरल एरिया के अंदर यानी कि गांव के अंदर भी जहां पे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स केवल आपको ये लगता है कि बस वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट है आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। हम 2 वीडियोस में इनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमने स्टडी करना है वो हॉर्टिकल्चर के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर का हिंदी में मीनिंग समझो। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, यानी कि हमने लगाना है बाग। कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रूरल एरिया वाले यानी कि जो भी रूरल एरिया के अंदर रहते हैं वो डेवलप्ड नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास केवल खाने पीने का ही मतलब बस वो उसमें लगे रहते हैं, अपनी फील्ड्स में अपने खेतों में लगे रहते हैं और वहीं से उनके आउटपुट निकल के आते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, उनमें से एक हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी भी उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अच्छे तरीके से अपने बाग लगा करके वहाँ पे अच्छे जिनसे ज़्यादा आउटपुट निकलता है, जिनसे ज़्यादा हमारे फ्रूट्स लगने वाले हैं, ज़्यादा वेजिटेबल होने वाले, जो ज़्यादा महंगी बिकने वाली है, उनको वो लगाते हैं वहाँ पे। उसके बावजूद वो क्या करते हैं, उसकी सेल करते हैं। कहते हैं अब वो बागवानी करते हैं। कहता है हॉर्टिकल्चर इज अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। कहते हैं रूरल एरिया के अंदर हॉर्टिकल्चर एक दूसरा अल्टरनेटिव है। इट इज मोर लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रादर देन अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। कहता है कि ये ना क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने में ज़्यादा, मतलब कि अगर आप ये देखोगे कि इसका क्लासिफिकेशन हम हॉर्टिकल्चर का कहाँ पे करें, एम्प्लॉयमेंट देने में करें, ऐसा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जो कि क्रॉप फार्मिंग से अलग है। क्रॉप फार्मिंग के अंदर हमने क्या देखा था कि हम क्रॉप को मतलब क्या करते हैं, फार्म्स बना के क्रॉप की फार्मिंग करते हैं जहाँ पे हम चाहे व्हीट है, राइस है, इनको बोते हैं। तो कहते हैं अब इसके अंदर हम बाग को इसी तरीके से तो बो रहे हैं। तो कहता है कि ये जो हमारा लग रहा है ना, हम जैसे क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्या करें हम कि व्हीट ना बो करके राइस बो दे, मतलब हम क्या करें अगर अलग अलग टाइप के एक साथ ही मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो कहते हैं वैसे ही टाइप का हमारा ये हॉर्टिकल्चर भी है। हॉर्टिकल्चर हमारे क्रॉप प्रोडक्शन की डाइवर्सिफिकेशन के अंदर इंक्लूड होता है। कहता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स बिसाइड सेवरल अदर्स। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्रॉप्स क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कहता है ओवर टाइम देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर। कहता है अब लेकिन हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है। प्रेजेंटली इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंडिया। वी आर एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, बनानाज, कोकोनट्स एंड अ वेराइटी ऑफ स्पाइसेस। कहता है कि जो इंडिया है उसके अंदर सारी चीज़ों की यानी बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ स्पाइसेस, मैंगो, बनानाज, कोकोनट्स, इन सब का लार्जर प्रोड्यूसर बन गया है और एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है, यानी कि लीड कर रहा है, आगे आगे इंडिया चल रहा है, पीछे पीछे बाकी सारी कंट्रीज चल रही हैं। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लीड टू गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। कहता है और इतनी ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी हुई उसकी वजह से गोल्डन रेवोल्यूशन आया, सुनहरा रेवोल्यूशन। इट रेफर्स टू अ सीरीज। गोल्डन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? It refers to a series of research, development and technology transfer initiative that increase production of horticulture crops, vegetable, fruits and honey। अब आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए रेवोल्यूशन तो उसका मतलब होता है चेंज। जब आपने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, जब पढ़ा था आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, वहाँ पे पता चला था रेवोल्यूशन हुआ लेकिन किसका, ग्रीनरी का। यानी कि जितनी भी फार्मिंग थी, जो भी क्रॉप्स थी, सब कुछ उनको रिवॉल्व करके रख दिया था कि पहले टुट्टी फुट्टी होती है, बहुत कम होती है, अब बहुत ज़्यादा होगी। जैसे बात आई गोल्डन रेवोल्यूशन की, सुनहरा रेवोल्यूशन, यानी कि अलग अलग टाइप के तुम्हें फूल दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स। ऐसा जैसे तुम जाते हो बाग में तो दिल तुम्हारा कितना खुश होता है, तो गोल्डन हो जाता है। यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब समझो कि जैसे ही मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, ऐसा रिसर्च, ऐसा डेवलपमेंट करना, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आना जिसकी वजह से जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स, जो भी हमारे फ्लावर्स कुछ भी हैं वो हमारे क्या होते दिखे, हमें वो इंक्रीज होते दिखे। यानी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में इनिशिएटिव, उसके प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आना ही हमारा क्या था, गोल्डन रेवोल्यूशन। और ये कब हुआ, 1991 से लेके 2012 तक चला। कहता है डाउटलेस हॉर्टिकल्चर इज अमर्जिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन द रूरल एरिया। और कहता है इस बात में कोई संदेह ही नहीं है कि हॉर्टिकल्चर की वजह से रूरल एरिया की सस्टेनेबल लिविंग जो मतलब उसके ऊपर डिपेंड तो है ही। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन इनकम लेवल्स ऑफ द फार्मिंग फैमिलीज एंगेज इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। और जो लोग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड थे उनका जो भी इनकम लेवल था
जहाँ तक था, अब वो जो प्रोडक्शन वो करते रहे वो हाई कॉस्ट पे बिकता रहा, तो वो इंक्रीज होता गया उनका इनकम लेवल। शिफ्टिंग टू हॉर्टिकल्चर फार्मिंग हैज रिड्यूस्ड इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटी ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स होते थे वो जो है ना, अगर उनकी एक फसल बोते हैं और वही खराब हो जाती है तो क्या होता है, वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है दोषपूर्णता, यानी कि यही तो उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि एक फसल उन्होंने बोई, उनके पास जो था क्या था, उनके पास बहुत कम एकड़ जमीन थी और उसी में उन्होंने एक फसल उगा दी और वही सारी की सारी खत्म होगी, बीमारी आ गई। तो कहता है अगर हॉर्टिकल्चर एक अच्छा ऑप्शन है, अगर वो शिफ्ट करना चाहें तो अलग अलग टाइप्स की वैरायटी में फ्रूट्स, अलग अलग टाइप में वो कोई भी चीज़ कुछ अलग जो उन्हें लगे ज़्यादा प्राइस पे बिके वो लगा सकते हैं, मतलब उस पर वो अपना इन्वेस्ट करें, उस पर लगाएं, वो उसको क्या करें, उसको प्रोड्यूस करें। और कहता है इसी की वजह से जो वोमेन है उनको भी काम मिल जाता है, जो भी यानी जो भी बागों में सामान होता है उसको फिर वो तोड़ के लेके आते हैं और फिर दैन उसके बाद सेल करना है, तो उनको भी काम मिल जाता है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो ऐसा ही काम करती रहती हैं। और मैन को भी मिल गया, वो उसको उगा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके उसकी देखभाल कर रहे हैं, और वुमेन यहाँ पे उनको लेके आ करके घर का काम है तो मतलब कुछ रोस्टिंग वोस्टिंग करनी, जो भी कुछ करना वो उनको कर सकते हैं और फिर सेल करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हॉर्टिकल्चर है। मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ भी आ जाए, जो भी चीज़ें पूरा बाग लगाने के अंदर आते हैं ना, वो सारी हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। मेन हमने गोल्डन रेवोल्यूशन पढ़ा। तो आज के लिए है हमारा इतना ही टॉपिक, हॉर्टिकल्चर आप कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।